कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, यानी मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना के आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को रोकने प्रशासन ने किए इंतजाम। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों का होगा टेस्ट। चैम्बर भवन में 18 से 44 वर्ष के लोगों का होगा टीकाकरण। बेवजह घूमने वाले लोगों पर अंकुश लगाने पुलिस हुई मुस्तैद। पुलिस के जवान लोगों को दे रहे समझाइश और 800 लोगों को प्रतिदिन भोजन पहुंचा रही है रोटरी रसोई। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता दीपक कर्मा का निधन हो गया है। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा पिछले कई दिनों से कोरोना से पीड़ित थे। आज तड़के करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 दिन पहले ही उन्हें राजधानी के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए थे। विधायक देवी कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का पहले जगदलपुर के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होती चली गई। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना के आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को बस्तर जिले में पहुंचने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बस्तर में पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति की कोरोना जांच सुनिश्चित की जाए, चाहे वह किसी भी साधन से बस्तर पहुंचा हो। उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ ही बस्तर जिले की सीमाओं पर बनाए गए जांच चौकियों में सभी यात्रियों की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से आने वाले अधिकांश यात्री दरभा मार्ग से बस्तर जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही धनपुंजी और मारडूम मार्ग से आने की भी पूरी संभावना रहती है। इसीलिए इन मार्गों में भी पूरी सतर्कता बरती जाए और वाहन चालक सहित हर यात्री की कोरोना जांच की जाए। उन्होंने इस कार्य के लिए जांच चौकियों में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अलग अलग माध्यमों से आपने कोविड के एक नए स्ट्रेन, जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है, उसके बारे में सुना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेन कई ज़्यादा खतरनाक है अलग अलग वजहों से। निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र, क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है। रोडवेज के माध्यम से भानपुरी, धनपुंजी, मारेंगा और दरभा में हमारे विस्तृत नाके लगे हुए हैं, जहां पर हम 100% आगंतुकों का कोविड का टेस्टिंग करा रहे हैं, साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और होम आइसोलेशन को सुनिश्चित कराने के लिए हमारी पेट्रोल की पुलिस की टीम्स भी लगातार काम कर रही हैं। इसी तरह से हवाई यात्रा करने वाले लोगों का भी हम 100% कोविड की टेस्टिंग सुनिश्चित करा रहे हैं और होम आइसोलेशन भी सुनिश्चित करा रहे हैं। और साथ में रेल के माध्यम से भी आने वाले यात्रियों के साथ भी यही प्रक्रिया का पालन हो रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक सतर्क नागरिक होने के नाते, यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा मामला देखते हैं जहां होम आइसोलेशन का पालन नहीं हो रहा है, तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना देवें। वर्तमान में बस्तर जिले में कोई भी आंध्रा का स्ट्रेन का केस की पुष्टि नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि कोई भी स्ट्रेन से यदि हमको लड़ना है तो वही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है। कम से कम घर से बाहर निकलें, मास्क का पालन करें, उसको पहनें और लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखें। वर्तमान में कंटेनमेंट जोन का आदेश बस्तर जिले में लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रही है। आपके सहयोग से निश्चित रूप से हमें बल प्रदान होगा। आपका कलेक्टर रजत।
सभी जांच चौकियों में सुरक्षा जवानों की संख्या बढ़ाई जाने की भी उन्होंने निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि बस्तर जिले को अब 16 मई तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इस दौरान यहां लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मोहल्ले और कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं। मुख्य मार्ग सहित मॉल व सुपरमार्केट खुलने पर रोक रहेगी। फल और सब्जियां ठेले में बिकेंगे, दुकानों में नहीं। कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। कुरियर और डाक सर्विस चालू रहेगी। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। गैस एजेंसियां खुली रहेंगी। पोल्ट्री, मीट, अंडा दुकान और दूध डेयरी खुल सकेगी। आटा चक्की खुली रहेगी। रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50% स्टाफ काम करेगा। विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी कामकाज चल रहे हैं वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी। 50% कर्मचारियों के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस कार्यालय खुल सकेंगे। कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के माध्यम से अधिक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन और संवर्धन के साथ ही सिंचाई और मछली पालन के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक संख्या में तालाबों के खनन पर जोर देते हुए इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक झा, सहायक कलेक्टर सुश्री सुरुचि सिंह के साथ अन्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बुधवार को स्थानीय महारानी अस्पताल के सिटी स्कैन सेंटर का जायजा लिया। अब महारानी हॉस्पिटल में 65 वर्ष की आयु के बीपीएल तथा एपीएल के हितग्राहियों को मुफ्त में तथा अन्य को 1000 रुपये में सिटी स्कैन हो सकेगी। गौरतलब है कि वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण काल में सिटी स्कैन की मांग बहुत बढ़ गई है और डॉक्टर्स कोविड मरीजों के सिटी स्कैन करवाकर फेफड़ों में संक्रमण को देखते हुए इलाज कर रहे हैं, पर ऐसी शिकायत मिल रही थी कि निजी पैथोलॉजी सेंटर्स पर सिटी स्कैन की मनमानी कीमत वसूली जा रही है। इसे देखते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव के प्रयासों और कलेक्टर रजत बंसल के अथक मेहनत से महारानी अस्पताल में पूर्व में स्थापित सिटी स्कैन मशीन से अब कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों का सिटी स्कैन आसानी से तथा रियायती दरों पर हो सकेगा और यह सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गोविंद सिंह से मशीन की कार्यप्रणाली को समझा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 5 मई को स्थानीय चैम्बर भवन में टीकाकरण का कार्य आरंभ हुआ। टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पुखराज बोथरा, संतोष कुमार जैन और नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बस्तर चैम्बर और जूनियर चैम्बर के पदाधिकारी, सदस्यगण, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद थे। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था की ओर से प्रशासन को हर तरह से सहयोग जारी रहेगा। टीकाकरण हेतु जारी जन जागरण अभियान में भी व्यापारी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। चैम्बर भवन में विजय वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, सुभाष वार्ड और प्रवीण वार्ड के कार्डधारियों का टीकाकरण जारी है। आज कुल 60 लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडों द्वारा लगातार की जा रही हिंसा और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घरों के सामने धरने पर बैठे और काली पट्टी लगाकर बैनर, पोस्टर के साथ
तृणमूल कांग्रेस की खूनी हिंसा और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के कथित मौन पर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान भाजपा नेता नरसिंह राव ने कहा, भारत की राजनीति में पश्चिम बंगाल हमेशा रक्त रंजित राजनीति करता आया है। देश की आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें वहाँ पर बैठी हमेशा रक्त रंजित राजनीति करती रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में लड़ी, सोनार बांग्ला के लिए लड़ी, बंगाल की शांति के लिए लड़ी, किंतु उसको बहुमत नहीं मिल पाया और सरकार बनाने से वंचित हो गए। बहुत बड़ी संख्या में वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। इससे खिन्न होकर टीएमसी के गुंडे, टीएमसी कार्यकर्ता उनके नेतृत्व के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को मार काट मचा के रखे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। उन सब की हम निंदा करते हैं। यह लोकतंत्र में अशोभनीय है और भारत देश के अंदर तो बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता कि इस टाइप का खून खराबा हो। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री कवासी लखमा ने क्वींस NRI कोविड अस्पताल की व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉलिंग के जरिए अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों से बात भी की तथा उनका हालचाल पूछा। हम आपको बता दें कि स्थानीय रवि रेजिडेंसी में विशाखापट्टनम के क्वींस NRI अस्पताल के द्वारा 40 बेड कोविड-19 ताल का संचालन किया जा रहा है और इस अस्पताल में 4-5 दिन में ही मरीज ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। इस कोविड-19 ताल का निरीक्षण सांसद और कलेक्टर ने भी किया है और आज वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी इस अस्पताल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। बस्तर में कोरोना के कहर से बचने के लिए जिले में लॉकडाउन लगा है।
ऐसे में शहर के गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए भोजन की दिक्कत हो रही थी। इसे देखते हुए रोटरी क्लब ने ताज़ा भोजन बनाकर भिजवाने का प्रबंध किया है। प्रतिदिन रोटरी रसोई 800 लोगों के लिए खाना पहुंचाने का काम कर रही है। ये काम रोटरी क्लब के सदस्य अपने हाथों से करते हैं। रोज 800 भोजन का पैकेट तैयार किया जाता है और ज़रूरतमंदों को बांटने ये निकल जाते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोटरी रसोई में तैयार भोजन पार्सल दिया जा रहा है। उन्होंने अपने नंबर भी दिए हैं। इस नंबर पर जिसके भी कॉल आते हैं भोजन पहुंचा दिया जाता है। रोटरी रसोई से तैयार भोजन शहर के उन सभी ज़रूरतमंद, लाचार, गरीब, बाहर से फंसे लोगों के अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के साथ साथ कई लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। इस भोजन पैकेट में 3 रोटी घी लगी हुई, सब्जी, चावल, अचार, 2 रोटी घी लगी हुई, 2 कटोरी दाल दी जाती है ताकि सभी का पेट अच्छे से भर सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के सदस्य अविनाश जैन ने बताया। ये रसोई है ना, मतलब कब से शुरू हुई है और प्रतिदिन कितने लोगों को आप भोजन करवा रहे हैं? ये रोटरी रसोई 27 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी। जैसे ही लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ था तो सबके मन में विचार आया कि शहर में खाने की, भोजन की समस्या आ रही है। जो भी परिवार क्वारंटाइन में हैं, जिनके यहाँ कोरोना प्रभावित हैं, उनके यहाँ भोजन की समस्या आ रही है। तो ये हमारे क्लब के सदस्यों ने डिसाइड किया कि जब तक लॉकडाउन है तब तक एक भोजन की व्यवस्था की जाए। अभी प्रतिदिन 800 थालियाँ घरों तक पहुँचाई जा रही हैं और अभी तक लगभग 4500 थालियाँ अभी तक डिलीवर हो चुकी हैं। 5,500 थालियाँ आज दोपहर तक। आज 5:30। ये जो थालियाँ हैं आप सुबह शाम दे रहे हैं? दोपहर को 1 बजे तक लोगों तक पहुंच जाता है, 1 से 1:30 बजे तक पहुंच जाता है। शाम में 7:30 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि जो भी बेनिफिशियरी है उसके तक ये थाली पहुंच जाए। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आता है। प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी मरीज़ आइसोलेशन में है या अस्पताल में है, सेल्फ क्वारंटाइन हो या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा हो, और जो उनके साथ उनके केयर टेकर हैं, इन तक ये थाली पहुंच जाए। सेकंड, हम प्रायोरिटी पे ये रखे हुए हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर जो ड्यूटी पे हैं, कहीं पे ऐसी जगह रिमोट एरिया में जहाँ पे वो अपना लंच कैरी नहीं कर सकते या डिनर नहीं कैरी कर सकते, लेकिन वो ड्यूटी पे लगे हुए, तो हम उन तक पहुँच सकते हैं। और भी थालियों की व्यवस्था आप किस तरह से करते हैं? इसमें सबसे पहले एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसमें ऑर्डर की जो समय है, जैसे आपको दोपहर का भोजन चाहिए तो सुबह 7:30 से 9:30 बजे हमारा हेल्पलाइन नंबर जारी है। और शाम के भोजन के लिए आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के ऑर्डर करने पड़ते हैं। उस ऑर्डर में हमने जो भी कॉल आते हैं, जिस भी फैमिली से, या आइसोलेटेड फैमिली है या क्वारंटाइन फैमिली है, उस आधार पर हम लोग उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनके घर तक हमारा जो वाहन की द्वारा भोजन व्यवस्था कराई जाती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है। इस लहर में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण से बचाव और रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा भी बढ़ोतरी की गई है। लॉकडाउन के दौरान बस्तर पुलिस भी लगातार मुस्तैदी से कार्य करते हुए नजर आ रही है। लगातार चौक चौराहों पर तैनात जवान लॉकडाउन का पालन कराने में लगे हुए हैं। कोतवाली पुलिस की टीम शहर के चांदनी चौक में चेक पोस्ट के दौरान वाहनों की चेकिंग की गई। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू मौके पर मौजूद होकर चौक से गुजरने वाले सभी वाहनों से पूछताछ करते हुए नजर आए। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार को उनकी टीम द्वारा शहर के चांदनी चौक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों से जानकारी ली जा रही है। साथ ही बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बेवजह न घूमने की समझाइश भी लोगों को दी जा रही है। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर अंकुश लगी है। कलेक्टर रजत बंसल ने घरों में होने वाली मृत्यु की सूचना जिला प्रशासन को कोविड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07782223122 पर तत्काल प्रदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सूचना देने में किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आने पर घर वाले ही प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल के तहत रीति रिवाजों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जिला प्रशासन को सूचना दिए बगैर किसी के द्वारा नियमों निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अंतिम संस्कार किए जाने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जनता का सहयोग अति आवश्यक है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को रोकने प्रशासन ने किए इंतजाम। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों का होगा टेस्ट। चैम्बर भवन में 18 से 44 वर्ष के लोगों का होगा टीकाकरण। बेवजह घूमने वाले लोगों पर अंकुश लगाने पुलिस हुई मुस्तैद। पुलिस के जवान लोगों को दे रहे समझाइश और 800 लोगों को प्रतिदिन भोजन पहुंचा रही है रोटरी रसोई। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।